हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ विशाखा। फ्रेंड, आज मैं आपको जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा का जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो टॉपिक है ओजोन लेयर, उसके बारे में आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि ओजोन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको फ्रेंच हो जाएगा, इटालियन हो जाएगा और लैटिन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रेंच जो ओजोन शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है। और फ्रेंड, ओजोन का मतलब क्या होता है? तो ओजोन एक गंध होती है। ओजोन के एक गंध के रूप में देख सकते हैं। अगर बिजली का तार अगर जलता है तो वैसी गंध आती है। तो ओजो मतलब क्या होता है? गंध। फिर आता है कि ओजोन एक गैस है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने कहा था? किसने बताया था कि ओजोन एक गैस होती है? तो एकान वेन ने, ये आपको नाम याद रखना है, एकान वेन ने कहा था कि ओजोन क्या होती है? एक गैस होती है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि सूर्य का विकिरण जब वायुमंडल में ऑक्सीजन पर पड़ता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल पर पड़ता है, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में होती है, तो ऑक्सीजन पर पड़ते ही जो ऑक्सीजन है वो ओजोन गैस में बदल जाती है। तो O2 जो है वो किस में बदल जाती है? वो O3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओजोन का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ओजोन गैस की वायुमंडल का मात्रा का मान किसने, जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, तो ऐसे ही किसने बताया था कि ओजोन गैस की वायुमंडल में मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ने बताया था। चार्ल्स से आपको याद रखना है कि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे कि पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि यूवी रेज, गामा रेज, ऐसे बहुत सारी हानिकारक किरणें हैं जो पृथ्वी पर पड़ती हैं। अगर ओजोन लेयर ना हो तो उससे हमारे त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं, वो हड्डियां कमजोर, ऐसे अनेक बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो उससे हमारी जो प्रोटेक्ट करता है हमको, वो हमारी ओजोन लेयर ही होती है। तो पृथ्वी का अगर रक्षा कवच पूछे किसे कहते हैं, तो ओजोन लेयर को ही पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। फ्रेंड, फिर आता है कि आखिर ये ओजोन लेयर पाई कहा जाती है। तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में याद रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर और समताप मंडल में। आप हमको कमेंट में बताइएगा कि ये जो ओजोन लेयर है वह कितने किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। तो आपको कमेंट में ये बताना है। तो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है। फिर ओजोन परत की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, 10 मई 1985 में फर्मन सैकलिन और गार्डिनर, दो साइंटिस्ट थे, फर्मन सैकलिन और गार्डिन ने 10 मई 1985 को ओजोन परत की खोज की थी। फ्रेंड्स, फिर आता है कि आपको पता है कि बहुत सारे कारणों से ओजोन परत में जो है छिद्र हो गया। तो अगर ये पूछे कि ओजोन परत में सबसे विशाल छिद्र कहाँ हुआ है, तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में सबसे विशाल छिद्र देखा गया है। फिर पूछे कि ओजोन ह्रास के कारण क्या है। तो अगर आप समय आपको जैसे दे दे आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, तो इसमें उपयुक्त हो जाएगा। आपको पता है कि आधुनिकीकरण के माध्यम से, औद्योगिकरण और नगरीकरण के माध्यम से है ओजोन परत में बहुत सारी हानियां देखी गई हैं। वनों को काट दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के कल कारखाने लगाए जाते हैं, बड़े बड़े शहरों को बसाया जाता है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण में प्रदूषण होता है और वायुमंडल में भी प्रदूषण हो जाते हैं। तो ओजोन ह्रास की जो आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और नगरीकरण, 3 प्रमुख कारण है। फिर फ्रेंड्स, आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। आखिर कोई भी दिवस मनाए क्यों जाते हैं? तो लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस लाने के लिए कोई भी दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों को याद रहे कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए 16 सितंबर का जो दिन है वह ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन का आपको फार्मूला पता ही है कि ओजोन का फार्मूला O3 होता है। और फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन के लिए सबसे खतरनाक गैस कौन है। CO2 आ जाएगा ऑप्शन में, CFC आ जाएगा, N2 आ जाएगा, O2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह हमारे ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। और ये निकलती कहाँ? तो ये AC से, फ्रिज से, सबसे ज़्यादा फ्रिज से, उसके लिए ओजोन सबसे खतरनाक होती है। CFC गैस ओजोन के लिए जो ओजोन को ह्रास करती है, यानी कि उसमें क्षरण करती है, तो उसके लिए CFC गैस जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि ओजोन की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर है, कि ओजोन परत जो है, मान लीजिए परत की एक विशेषता होती है, कहीं पतला होता है तो कहीं मोटा होता है। तो अगर पूछे कि ओजोन परत की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछे कि ओजोन पर
ये तो मोटा अगर ओजोन पूछे तो वो जम्मू कश्मीर में है। अगर ओजोन परत की अगर पतली है, अगर सबसे कहीं अगर ये पूछे तो केरल का जो त्रिवेंद्रम है वहाँ पर ओजोन जो परत है वो सबसे पतली हो गई है। तो ओजोन परत की मोटाई अगर सर्वाधिक अधिक कहाँ पे है तो वो जम्मू कश्मीर है, और ओजोन परत सबसे पतली कहाँ हो गई है तो वह केरल के तिरुवनंतपुरम में हो गई है। ये आपको याद रखना है। और फिर पता है कि ओजोन संरक्षण के लिए बहुत सारी चर्चाएं की गई, जिसमें से एक आपको याद रखना है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये दोनों जो प्रोटोकॉल हैं वो वो जो है वो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो दोनों ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया है। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वो कनाडा में हुआ था, जबकि इसको स्वीकृति दी गई थी 1990 में। तो 1990 से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और भी जो क्वेश्चन करने हो आप हमको जो क्वेश्चन किए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वन लाइनर आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। ये वन लाइनर ही MCQ वेस्ट होते हैं। तो आपको अब जो शिक्षण अधिगम है उसका नेक्स्ट टॉपिक कराया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।